एपिसोड की शुरुआत होती है 1985 में, जहां पे मिनटमैन अपने गुट के साथ आते हैं क्योंकि वहां पर एक वेरिएंट था। उसको पकड़ने के लिए वो एक टेंट के अंदर जाते हैं, जहां वो वेरिएंट कोई और नहीं बल्कि एविल बैड वेरिएंट लोकी होती है, और वो अपने एन्चेंटमेंट की मदद से एक मिनटमैन के ऊपर काबू पा लेती है और उसी को कंट्रोल करके बाकी मिनटमैन के ऊपर हमला करने लगती है। इसी के एंड में फिनिशिंग टच देने के लिए वो आती है और एक बड़े से ड्रैगर से फाइनल बंदे को मार देती है, जिसकी बॉडी पे उसने शुरू में काबू पाया था उसको वो ड्रैग करके उन्हीं की डिवाइस को यूज करके किसी और टाइम पीरियड में चली जाती है। उसके बाद हम लोकी को टीवीए का क्रैश कोर्स करते हुए देखते हैं, जहां पर वो मिस मिनट के साथ थोड़ी मस्ती करते हुए नजर आता है। तभी वहां मोबियस आता है एंड कहता है कि चलो काम आया है। वो यही डिस्कस करने के लिए ले जाता है कि लेडी लोकी ने फिर से मिनटमैन को टारगेट किया और कई लोगों को मारा। आगे मोबियस कंटिन्यू करता है कि सबको चौकन्ने रहना है इस मिशन के अंदर, प्लस वेरिएंट लोकी के ऊपर तलाश भी अपनी कंटिन्यू रखना है। और वो एग्जाम्पल के तौर पे कि लोकी किस तरह दिख सकता है, तो प्रीवियस लोकी के जो वेरिएंट थे उनके वर्जन दिखाने लगता है, जिसके शुरुआत में जिस लोकी को हमें दिखाया जाता है वो ब्लू कलर में रहता है, जो कि लोकी का ओरिजिनल रूप था क्योंकि वो फ्रॉस्ट जायंट है। यहाँ पर मोबियस लोकी के कुछ पावर्स के बारे में बताता है, ये जताने के लिए कि वो लोकी के बारे में कितने अच्छे से जानते हैं, लेकिन वहां पे लोकी भैया टोकते हुए कहते हैं कि तुम इल्यूजन कास्टिंग और डुप्लीकेशन कास्टिंग दोनों को मिक्सअप कर दे रहे हो, जबकि दोनों अलग अलग है। इल्यूजन कास्टिंग वो होता है जिसमें किसी एक के ऊपर एक होलोग्राफिक इमेज जैसा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से सामने से देखने वाले को लगेगा कि ये दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन अंदर से वो दोनों बहुत ही अलग होते हैं। जैसे कि अगर कोई फ्रॉस्ट जायंट है तो वो अंदर से फ्रॉस्ट जायंट ही रहेगा, और जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ही रहेगा। वहीं अगर डुप्लीकेशन कास्टिंग कर दिया जाए तो जो नकल कर रहा है और जो ओरिजिनल वाला है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा मॉलिक्यूलर लेवल तक। एंड ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये इस शो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो लोग सर्वे करने के लिए जाते हैं उस टाइम पीरियड में जहां पर कांड हुआ था, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोकी अपनी बातों में सबको फंसाने लगता है, ताकि जो ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो रही है इनके यहाँ रहने से वो रेड लाइन को टच कर दे और कयामत आ जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कि अगर टीवीए वाले भी किसी टाइमलाइन में ज्यादातर रुक गए तो वहां पर भी एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है, जो कि खतरा बन सकता है। लोकी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो भी हमारी जैसे टीवीए की बकैती पर बिलीव नहीं करता है, और इसीलिए वो उसको वेरीफाई करना चाह रहा था। और अगर ये ब्रांच टाइमलाइन रेड लाइन को छू लेता और यहाँ पे कयामत आ जाती तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे टाइम कीपर्स आते, जो कि लोकी देखना चाहता था। बट मोबियस ने आखिरी मोमेंट में लोकी के चालाकी को समझ लिया और रिसेट मारकर वहां से चल दिया, जिसके बाद से वो जज साहिबा के सामने जाता है लोकी के बर्ताव के कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए, जहां पर वो बोलती है कि देखो मोबियस, मुझे तुम पर विश्वास है लेकिन लोकी पर नहीं। बट मोबियस को लोकी के ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास रहता है, इसलिए वो जज साहिबा को वहां पर मना लेता है। फिर वो उनसे पेपर्स में साइन करवाता है, और जिस पेन से वो साइन करती है उस पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हाई स्कूल लिखा हुआ रहता है, जो कि हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खैर आगे हम देखते हैं कि मोबियस लोकी को लेकर जाता है और कहता है कि हमें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, और उसको फाइल्स पढ़ने के लिए बोलकर खुद पेट पूजा करने के लिए चला जाता है। लोकी पढ़ते पढ़ते तंग आ जाता है और वो टीवीए के बारे में पता करने के लिए इस औरत से जाकर पूछता है, जो कि सॉर्ट ऑफ यहाँ पे लाइब्रेरियन है, जो कि सारे फाइल्स कहाँ हैं इन सब के बारे में जानती है। वो लोकी यहाँ टीवीए से जुड़ी फाइल्स मांगता है, लेकिन वो औरत मना कर देती है, जिसके बाद से वो तंग आकर कहता है कि तुम मुझे वो फाइल्स दे दो जो मैं पढ़ सकता हूँ। वो औरत उसको उसी का फाइल थमा देती है, जिसके बाद से लोकी उसी फाइल को पढ़ने लगता है, जहाँ उसका ध्यान रैग्नारॉक वाले इवेंट पे जाता है, जहां पर डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड के बारे में अच्छे से बताया गया था। और यहीं पर लोकी की घंटी बजती है और वो मोबियस के पास जाता है। वो उसको समझाता है कि अगर नेक्सस इवेंट यानी कि कुछ ऐसा इवेंट जो कि नहीं होना चाहिए, उसके वजह से ब्रांच रियलिटी बन सकती है, आगे जाकर पूरे टाइमलाइन पे खतरा बन सकती है। ऐसा इवेंट उस वक्त हो जब कयामत आने वाली हो, तो क्या इसके बारे में टीवी वालों को पता चलेगा? जिसके बाद वो रैग्नारॉक का एग्जांपल देता है, जहां पर वो बोलता है कि मान लो कि रैग्नारॉक का इवेंट होने वाला है और मैं वहां पर हल को रेनबो ब्रिज में पटक दूं और एसगार्ड में आग लगा दूं, तो क्या इसके वजह से कोई ब्रांच रियलिटी क्रिएट होगी या इस चीज के बारे में किसी को पता चलेगा? क्योंकि कुछ ही समय बाद तो सटर यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर देगा।
इन शॉर्ट कयामत से पहले कुछ ऐसा कर देना जो कि वहां पे नहीं होना चाहिए था। क्या इसके वजह से वो जो वेरिएंट बनेगा उसके एनर्जी सिग्नेचर यहाँ पे टीवी वालों को पता चलेगी या नहीं चलेगी? जिस पर मूवीज कहता है कि पता तो चलना चाहिए, जिस पर लोकी कहता है कि नहीं पता चलेगा। और इसीलिए ये जो लेडी लोकी है, यानी कि इसका जो अगला वेरिएंट लोकी है जो भाग रहा है, वो इसी समय में रह रहा है। इसीलिए टीवी वालों को पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोकी एक्चुअली में है क्या। किसी तरह लोकी मोबियस को अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए मना लेता है और 79 एडी में जाता है, जहां लोकी वहां मनमर्जी हरकत करता है, प्लस ये तक बताता है कि वो लोग मरने वाले हैं, जो कि पहले नहीं होना चाहिए था, जिसके वजह से यहाँ पर एक नेक्सस इवेंट होना चाहिए था, परंतु वो वहां पर नहीं होता है, जिस पर मोबियस नजर रख रहा था। पहले वो इंग्लिश बोलकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये लोग तो इंग्लिश समझ ही नहीं रहे, तो लोकी उनकी लैंग्वेज में वहां पे बोलने लगता है और सबका ध्यान अपने तरफ खींच लेता है। और तभी वहां पे वोल्केनो फटता है, जिसके बाद से अफरा दफरी मच जाती है। मोबियस एंड लोकी उस इवेंट से वापस आते हैं एंड कंक्लूड करते हैं कि लोकी का ये जो थ्योरी था ये सही था, जिसके बाद से वो लोग ये सोचने लगते हैं कि लेडी लोकी को वो लोग पकड़े कैसे, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर तो कई सारी कयामत है, तो वो कौन सा कयामत से पहले वहां पर छुपी है ये कैसे पता चलेगा। जिसके बाद से उन लोगों के बातों बातों में मोबियस को याद आता है कि कबूली नाम की एक कैंडी थी, जिसको एपिसोड 1 में उसने इस बच्ची से लिया था टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट करने पे कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चला था। जिसके बाद से वो लोग बताते हैं कि कबूली 2047 से लेके 2051 तक ही बिका था। इसी बीच जितने भी कयामत आए थे उन्हीं में से किसी एक में वो छिपी होगी। जिसके बाद से लोकी अपना स्पेकुलेशन दौड़ाता है और कहता है कि ये रॉकस्कार्ट वाला जगह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की जगह है और सारी चीजों का बंदोबस्त है। मोबियस को भी लगता है कि ये जगह हो सकता है, इसीलिए वो जज साहिबा के पास टीम की रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पर वो पहले ना बोलती है लेकिन फिर वो उसको मना लेता है। उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं, फिर रॉकस्कार्ट के सामने अपना टाइम डोर खोलकर वहां चले जाते हैं। उसके बाद टीम बढ़ जाती है, जिस पर B-15 कहती है कि लोकी मेरे साथ रहेगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कोई कैमरा से इन सब के ऊपर नजर रख रहा है और एक टाइमर ऑन करके चला गया। इसके बाद वो लोग सर्च करने लगते हैं, जहां पर B-15 और लोकी को एक बंदे के ऊपर शक होता है, जहां पे हंटर B-15 आगे बढ़ती है, लेकिन वो बंदा अपने एन्चेंटमेंट की मदद से हंटर B-15 के अंदर चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बंदे के अंदर लेडी लोकी रहती है। अब लेडी लोकी हंटर B-15 की बॉडी में आकर बोलती है कि मुझे तो लगा था कि मुझसे कोई पावरफुल लोकी होगा टीवी वालों के पास, लेकिन तुम तो गधे हो। वहीं दूसरी ओर मोबियस को वो मिनटमैन मिल जाती है, जो कि एपिसोड के शुरुआत में लेडी लोकी अपने साथ लेकर गई थी, और वो बहुत ही डरी और सदमे में लगती है। वहीं लेडी लोकी बॉडी से बॉडी चेंज करके दूसरे लोकी से बात कर रही होती है, जहां वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसा टीवी में तख्ता पलट नहीं करना है और ना ही वहां पे रूल करने में कोई भी इंटरेस्ट है, और मेरे प्लान्स उससे कई ज्यादा बड़े हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहां पे लेडी लोकी किसी मुस्टंडे की बॉडी में घुस जाती है और लोकी के बैंड बजा देती है। उसके बाद अपने प्लान को अंजाम देती है, क्योंकि जिस टाइमर को उसने ऑन किया था वो खत्म होने वाला था। जिसके बाद से वो टाइम डोर खोलकर वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी रिसर्च चार्ज वो इतने समय से मिनटमैन को मारकर इकट्ठा कर रही थी, वो सब अपने आप एक्टिवेट होकर टाइम डोर से कहीं पर जाकर जा गिरे, जिसके वजह से सेक्रेट टाइमलाइन में भूचाल आ गया है। टीवीए के जज तक को अपना बैटन उठाकर फील्ड में उतरना पड़ रहा है, वही बाकी मिनटमैन भी अपना बैटन लेकर तुरंत टाइम डोर से भाग रहे हैं हर उस जगह पे जिसके वजह से टाइमलाइन में भूचाल आ रहा है। एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोकी मोबियस के मना करने के बावजूद उस टाइम डोर से भाग जाता है, जिससे लेडी लोकी अभी थोड़ी देर पहले गई थी। अब वो रिसेट चार्ज कहाँ गए, उससे क्या हुआ जिसकी वजह से टाइमलाइन में भूचाल आ गया, ये सब हमें एपिसोड 3 में पता चलेगा।